हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए हिंदी पेडागोजी का 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले पूछा गया उसको छाट छाट कर जो है ना हम यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि आपको फ्रेंड्स पहले आसान क्वेश्चन पढ़ा 30 में कम से कम इस क्लास से 28 या 29 या 30 में 30 सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपको स्कोर बताना है। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? भाषा सीखने और सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? बताइए पहला का सही जवाब। देखिए सरल पाठ्य पुस्तक ऐसा भी नहीं है। निवेश, समृद्ध, संप्रेषण का वातावरण। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए भाषा सीखने के लिए। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे एक्स्ट्रा आपका। ठीक है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बताइए। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर स्कूल में आते हैं, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए पढ़िए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। जो बच्चे फ्रेंड्स पहले से जो भाषा जानते हैं और जिस भाषा को वह स्कूल में लेकर आते हैं, उस भाषाई अनुभव का जो ना उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, यह क्लास आप सभी के लिए 2:30 बजे से होता है। 2:30 बजे जुड़ जाया करिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा सिखाने में सबसे मेन क्या है इसमें? बताइए तीसरा का सही जवाब। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया सबसे जरूरी है। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया मतलब होता है समाज में रहना, एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है भाषा सीखने में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे हिंदी भाषा के जो शिक्षक होंगे उनका क्या प्रयास होना चाहिए? कमेंट करिए। तो मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए कहेंगे, गलत हो जाएगा, गलत हो गया। बच्चों की मातृभाषा की जगह हिंदी भाषा को कक्षा में स्थान देंगे, ये और गलत है। बच्चों के मातृभाषा को फ्रेंड सम्मान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं, उसको रोकना नहीं है। ठीक है, डी वाला यहाँ पे पढ़िए, बच्चों की सहज भाषा अभिव्यक्ति को बढ़ावा देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया आपका। आगे चलते हैं 5 नंबर, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस प्रश्न को सबसे कमजोर मानते हैं? सबसे कमजोर मानते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन, मतलब कहने का मतलब है इसमें नेगेटिव कौन लग रहा है आपको? सबसे कमजोर नेगेटिव इसमें कौन है चारों में? बताइए 5वां का क्या लग रहा है आपको? 5 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन डी बढ़िया। ऑप्शन डी में क्या लिखा गया ना कि ईदगाह कहानी में हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? फ्रेंड्स चिमटा क्यों खरीदा, यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या पूछ रहा था जी, सबसे कमजोर क्या है? तो सबसे कमजोर मतलब देखिए इसमें फ्रेंड्स बच्चा क्या करेगा ना, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। तो जो कहानी में फ्रेंड चिमटा खरीदने का जो कारण है ना, बच्चा सिर्फ कारण बता देगा। इसमें बच्चा का अपना जो है ना मौलिक विचार, उसका खुद का विचार फ्रेंड्स व्यक्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो कहानी में है वो बता देगा। तो सबसे कमजोर यही वाला। ठीक है, आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, भाषा का अति महत्वपूर्ण काम क्या है? भाषा का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? लेखन, सुनना, संप्रेषण या फिर अक्षर ज्ञान? छठा का बताइए। भाषा का फ्रेंड जो काम है संप्रेषण का काम होता है, सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 7 नंबर, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताएंगे आप लोग। 7वां का, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में कहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों की शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। पुनरावृत्ति मतलब दोहराना। पढ़ते समय कभी कभी शब्द को दोहराता है, यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? बताइए इसका मतलब क्या हुआ? 8वां का सही जवाब क्या लग रहा है? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, नहीं, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, ऐसा भी नहीं है। वह समाज के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, बिल्कुल फ्रेंड्स ये सही जवाब है। जब बच्चा जो है ना कोई भी शब्द को बार बार दोहरा रहा है मतलब, तो वो जो है ना वो फ्रेंड्स समाज के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी है।
देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, आकलन का उद्देश्य नहीं पूछ रहा है। क्या उद्देश्य नहीं है बताइए? 9वां का सही जवाब है। आकलन का उद्देश्य नहीं पूछ रहा ना। देखिए यहाँ पे सी वाला पढ़िए तो क्या लिखा गया है कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। बच्चा का फ्रेंड सिर्फ गलती ही आप पहचान करें क्या? आकलन का ये उद्देश्य नहीं होता कि सिर्फ बच्चा गलती आप खोजेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं पूछ रहा था। 10 नंबर, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर एक उत्कृष्ट लेखन कार्य का एग्जाम्पल क्या है? 10 का बताइए तो। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर एक उत्कृष्ट लेखन काम का एग्जाम्पल क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन में पढ़ते हैं, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ये सबसे सही तो यही लग रहा है जी। ये फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। ठीक है, किसी आंखों देखी घटना का अगर वो वर्णन करेगा ना तो फ्रेंड्स वो बच्चा जो है अपने बारे में अपना सोच वो बता पाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब बता दें आप सभी को। आंसर जो बताते हैं फ्रेंड्स वो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर होता है। ठीक है, अगला, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही लग रहा है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 11 का बताइए आप लोग। आंसर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। अगला, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस में कठिनाई होती है? 12 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस में कठिनाई होती है? बोलने में, सुनने में, लिखने में, पढ़ने में। इजी क्वेश्चन है जी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डिस्ग्राफिया में बच्चे को लिखने में दिक्कत होता है, पढ़ने में दिक्कत होगा तो किसे क्या कहेंगे? उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया, पढ़ने में दिक्कत होता है, डिस्ग्राफिया में लिखने में दिक्कत होता है। आसान क्वेश्चन ये सब। देखते हैं 30 में 30 कोई सही करता है कि नहीं। अगला, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम क्या होना चाहिए? क्योंकि इसी भाषा में बच्चे मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा मातृभाषा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए ना वो बच्चे का मातृभाषा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मेन अंतर क्या है? भाषा अर्जन फ्रेंड्स स्वाभाविक होता है। किसी भी परिवेश में, किसी भी वातावरण में रहकर किसी भी भाषा को फ्रेंड्स हम लोग स्वतः स्वाभाविक रूप से अर्जन कर लेते हैं, सुन सुनकर। ठीक है, उसमें सीखना नहीं पड़ता, वो खुद हो जाता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। और भाषा अधिगम में क्या होता है? हम लोग फ्रेंड्स उसमें जो है ना सीखते हैं, मतलब ध्यान से सीखते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या लग रहा है आपको? आंसर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। क्योंकि भाषा अधिगम में हम लोग भाषा को अधिगम करते हैं, भाषा को सीखते हैं, लेकिन भाषा अर्जन में सीखते नहीं है, वो खुद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे मेन चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कागज की गुणवत्ता और आकर्षक चित्र। अच्छा, ये हो सकता है क्या सबसे मेन? अभ्यासों की बहुलता, सुपाठ्य शैली। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। आप जो उसमें पाठ जो लिए है ना उसका उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, एक लाइक आप सभी को कर देना है जी। एक लाइक तो सभी को करना है। ठीक है, ऐसे मत पड़िएगा, लाइक कर दीजिए पहले और सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य बताइए तो। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी हो जाएगा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। ए में दिया कंठस्थ करना गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम मतलब आपको नेगेटिव खोज देना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? 17 का बताइए। सबसे कम नेगेटिव, तो आंसर यहाँ बी वाला देखिए, पाठ्य पुस्तक या अभ्यास का रटवा है। रटवाना एकदम गलत होता है। ठीक है, सबसे कम यही जरूरी है। ठीक है, रटवाना नेगेटिव होता है जी। 18, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? सबसे कम प्रभावशाली बताइए।
भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के अलावा कौन सा सबसे कम प्रभावशाली होता है? तो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर लिखना सबसे कम है। 19 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या लग रहा है, बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? बी वाला पढ़िए, भाषा के विभिन्न रूपों और शैलियों की समझ विकसित करना। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, कमेंट करिए, बच्चे जो होते हैं भाषा तब बेहतर सीखते हैं जब कमेंट करें, जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला, यह क्लास 2:30 बजे से होता है, लाइव आ जाया करिए आप सभी लोग, ठीक है। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों के भाषा आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या लग रहा है आपको? पोर्टफोलियो। आंसर यहाँ पे देखिए, अक्सर क्वेश्चन में पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, भाषा की कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का क्या अर्थ है? भाषा की कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, बच्चों को अपनी बात कहने, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी। बिल्कुल ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें केवल है गलत हो जाएगा, सख्त नियम गलत होता है, मातृभाषा के प्रयोग कड़ा प्रतिबंध गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः शिक्षण प्रक्रिया में क्या होना चाहिए? चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है वो जन्मजात होती है, अतः शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को समृद्ध और अर्थपूर्ण भाषिक परिवेश से अंतःक्रिया के अवसर मिलने चाहिए। आगे चलते 24 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका लेखन कार्य बहुत उत्कृष्ट है, वह ग्रसित हो सकता है किससे, बताइए। देखिए सुहेल को फ्रेंड्स क्या दिक्कत हो रहा है? पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन वो फ्रेंड्स लिखने में बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से लिखता है, लेकिन पढ़ने में दिक्कत है। तो जब पढ़ने में दिक्कत होता है उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। पढ़ने में दिक्कत, डिसलेक्सिया। तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है? इसमें लिखने में दिक्कत होता है, ठीक है। 25, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सबसे अधिक महत्व देते हैं? कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सबसे अधिक महत्व देते हैं? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बी हो जाएगा, कविता के विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। आंसर यहाँ पे बी है। 26 नंबर क्वेश्चन। अगला, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा को, कमेंट करिए तो, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा को क्या करना चाहिए? एक फ्रेंड्स बहुभाषी कक्षा है, वहां पर बच्चों की जो मातृभाषा होता है उसको आप क्या करेंगे? अनदेखा करना चाहिए, गलत है। सम्मान देना चाहिए फ्रेंड्स, बच्चों की मातृभाषा का सम्मान देना चाहिए और शिक्षण सामग्री में स्थान देना चाहिए। आंसर यहाँ पे बी वाला हो गया। 27, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? 27 का बताइए। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अपने अनुभव और विचार को लिखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार क्या होता है? रिमेडियल टीचिंग का मुख्य आधार क्या होता है? 28 का बताइए। गलत। स्वमूल्यांकन गलत। वार्षिक परीक्षा गलत। ये भी गलत। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। इससे क्या नैदानिक परीक्षण आधार होता है। 29 नंबर। भाषा शिक्षण में संदर्भ व्याकरण पर बल देने का क्या कारण है? कमेंट करिए तो, भाषा शिक्षण में संदर्भ व्याकरण पर बल देने का कारण क्या है?
बच्चे संदर्भ में व्याकरणिक नियम को सहायता से ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है, बताइए। आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, भाषा अर्जन जो होता है वह स्वाभाविक होता है, ठीक है जी, या सहज होता है, स्वाभाविक होता है और अनौपचारिक होता है। आंसर यहाँ पे बी हो गया। क्लास कैसा लगा आप लोग को और 30 में कितना सही कर दिए बता दीजिए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फ्रेंड्स, जुड़ जाइए आप लोग और लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हर रोज क्लास 2:30 बजे से होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में।